हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड हरे कृष्णा और जय माता दी, हर हर महादेव। तो आज मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ वीरभद्र महादेव के। तो जब हमने यहाँ एंट्री करी थी उसके थोड़ी देर पट बंद था और जब पट खुले तो उस वक्त यहाँ पर भोले बाबा का श्रृंगार चल रहा था, संध्या का श्रृंगार। और यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ कि हम भी ये दर्शन कर पाएँ और आप सब भक्तों को भी ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप प्रभु का श्रृंगार देख रहे हैं। और प्रभु की इतनी कृपा हुई है उस दिन, मैं क्या ही बताऊँ। हम 1 तारीख को मतलब 1 जनवरी को हमारा यहाँ आने का प्लान था, पर किसी कारणवश हम नहीं आ पाए। फिर 2 और 3 को भी था, तो स्ट्राइक होने के कारण भी हम नहीं आ पाए थे। और फाइनली हम 4 तारीख को यहाँ पहुँचे थे और प्रभु के इतने पास से दर्शन हुए। जब पहले हमने दर्शन करे तो बहुत भीड़ थी, एक तसल्ली नहीं मिल रही थी मन को। फिर हम जब दोबारा प्रभु को प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने आए तो सब कुछ यहाँ पर खाली था। और हम सब यहाँ जितने हम सब गए थे, मेरी मम्मी, जेठी, मौसी, भाभी, तो हम सब यहाँ बैठ गए और हमने प्रभु के पास में बैठकर भजन कीर्तन करा। और इतना आनंद आया, क्या ही मैं बताऊँ। मतलब एक जो ये तो सोचा ही नहीं था कि इतना हमें टाइम मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सच में दिन भर भीड़ रहती है। और प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि कोई भीड़ नहीं थी। हमने इतने आराम से 4-5 भजन गाए प्रभु के इतने पास बैठकर, और इतना आनंद आया। और इस मेमोरी को इसीलिए मैंने कैद कर दिया कि जब जब याद आए तो हम देख सकें। और इतनी प्यारी कृपा प्रभु ने करी, तब हमें लगा कि शायद प्रभु ने इसीलिए हमें 1 जनवरी को नहीं बुलाया, क्योंकि उस दिन मंडे था और यहाँ बहुत भीड़ रहती है। प्रभु ने हमें 2-3 दिन बाद ही बुलाया, बट बुलाकर इतनी कृपा और इतना प्रेम बरसाया हमारे ऊपर कि हम इतने पास में बैठकर हमने कीर्तन करे। फिर ये मैं आपको बाहर का एंट्रेंस दिखा रही हूँ। आपने नंदी महाराज जी भी देखे होंगे, तो सब उनके कान में अपनी अपनी विश बोलते हैं, तो वो हमने ऑलरेडी पहले भी बोल दी थी। तो ये मैं दोबारा ऐसे ही दर्शन करवा रही थी आप लोगों को, क्योंकि मैंने वीरभद्र महादेव की ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड पहले से ही भी करी है। अगर किसी को देखना है तो वो चैनल में जाके देख सकता है। और आपको पता है भोले बाबा का ही रूप है वीरभद्र महादेव। जब दक्ष प्रजापति में माँ सती ने अपना देह त्याग करा था, तो भोले बाबा को जब गुस्सा आया था तो उन्हीं का अवतार है वीरभद्र महादेव, तो उन्हें भी यहाँ क्रोध आया था। तो इस स्थान पर कहा जाता है कि भोलेनाथ ने वीरभद्र महादेव के क्रोध को शांत करा था, इसीलिए तब से इस मंदिर को वीरभद्र महादेव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इतने सारे पीपल के पेड़ है, और पीपल के पेड़ के नीचे नीचे ही भोले बाबा के कई शिवलिंग, यहाँ पर चमत्कारी शिवलिंग उपलब्ध हैं, मतलब प्रकट हुए हैं, स्वयंभू प्रकट हो रखे हैं। तो यहाँ पर एक और मंदिर है माता रानी का, वहाँ पर 14 शिवलिंग है, जिसके दर्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, क्योंकि अगर इसमें कराया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं इसमें सिर्फ केवल वीरभद्र महादेव के दर्शन करा रही हूँ। इधर बजरंग बली थे, उधर हमारी माँ शक्ति के दर्शन आपने किए। इधर भी ये देखिए, ये एक शिवलिंग तो यही है कि जो यहाँ पर प्रकट हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ऐसे ही कई शिवलिंग यहाँ पर हैं जो स्वयंभू प्रकट हुए हैं, पंडित जी बता रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, अगर वो यहाँ जो हमने आपको वीरभद्र महादेव के अपने पहले दर्शन किए उस शिवलिंग पर जल चलाता है तो उसका क्रोध शांत होता है। इधर हमारे देखिए भोले बाबा समाधि रूप में बैठे हुए हैं, देखिए साधना रूप में। तो यहाँ पर हमने प्रभु की आरती वगैरह करी और उसके बाद हमने वहाँ पर बहुत सुंदर दर्शन करके तब हम गए माता रानी के मंदिर। तो उसके दर्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और ये शनिदेव जी के भी आप दर्शन कीजिए। हर हर महादेव।